RK Academy Foundation by Engineer Rajiv Sir. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों मैं आपको करवा रहा था रीजनिंग में आपको मैं आपको कंप्लीट किया था। क्लॉक कंप्लीट हो गया था। चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक मैंने कंप्लीट करवाया था और मैं आपको चालू किया था मिसिंग करेक्टर। दोस्तों मैंने आपका मिसिंग करेक्टर में पार्ट 1 मैं आपको करवा रखा हूँ अभी तक, और मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताया था मिसिंग करेक्टर का पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जो ना कैसे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, मिसिंग करेक्टर से भी प्रश्न आता है। तो दोस्तों आज चलिए अपने देखते हैं पार्ट 2 मिसिंग करेक्टर का पार्ट 2। दोस्तों इसमें आपको मैंने बताया था कि ना ही किसी इसका कोई फॉर्मूला होता है, ना ही कोई इसका ट्रिक होता है। ओनली जो ये माइंड बेसिस प्रश्न बनता है, उसके बेसिस पर ये बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जितना आप प्रश्न बनाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही दोस्तों आपके प्रश्न पे कमांड होगा। आप प्रश्न देखते ही आपका माइंड जो है ना रिप्लाई देगा कि ये किस तरह प्रश्न सोल्व हो सकता है। चलिए दोस्तों इसी तरह जो है 4-5 प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। इससे और आपका जो है ना माइंड ओपन हो जाएगा किस तरह हमको प्रश्न सोल्व करना है, किस तरह प्रश्न को सोल्व करना है। तो दोस्तों चलिए फर्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। 3 डायग्राम है। 3 डायग्राम में दोस्तों आप यहाँ ये देख सकते हैं 3 डायग्राम में जो एक जो है ना ये बीच में नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। ऊपर 4 है, यहाँ 2 है, ऊपर 5 है, यहाँ 3 है, ऊपर 6 है, यहाँ 4 है। कहीं किसी न किसी डायग्राम में क्या करता है, एक संख्या को नहीं दिया जाता है और उसी वही संख्या आपको प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है और उसी प्रश्न को मैं करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का प्रश्न आता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे बनाए, यदि मैं इस दोनों डिजिट को दोस्तों यदि मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, और ये नीचे वाले दोनों डिजिट को जोड़ता हूँ तो क्या होता है। चलिए एक बार करके देखते हैं। 4 प्लस 3 यदि मैं करता हूँ तो 7 होता है दोस्तों। यहाँ पे यदि मैं 2 प्लस 1 करता हूँ तो कितना होता है 4। यदि 7 में से आप जो है ना, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके हो जाएगा 2 प्लस 1, सही है। तो यहाँ पे यदि 4 आप माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, ये 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आपके बीच वाली संख्या क्या है 4 है। चलिए नेक्स्ट में चेक करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में क्या है, ऊपर 5 है, नीचे 3 है, इस साइड में क्या आपके 4 है, इधर क्या है 2 है, और बीच में क्या दिया है 4। यदि हम चलिए इसको हम चेक करते हैं कि सही क्या ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं और नीचे वाली संख्या को जोड़ने के बाद यदि घटाते हैं क्या बीच वाली संख्या मुझे प्राप्त होता है। चलिए करके देखते हैं। इस दोनों को जोड़िए तो दोस्तों 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है। और नीचे वाले दोनों संख्याओं को जोड़िए तो 2 प्लस 3, यदि मैं इसको जोड़ता हूं तो कितना हो रहा है 5 आ रहा है। माइनस कीजिए 9 में से यदि 5 को आप माइनस करेंगे तो कितना होगा 4। यही तो संख्या आपके बीच में दिया हुआ है। कहने का मतलब ऊपर वाली दोनों संख्या को जोड़ने के बाद और नीचे दोनों दोनों संख्या को जोड़ने के बाद यदि घटाते हैं तो मुझे क्या कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ ऊपर वाली संख्या दिया हुआ है, नीचे वाली संख्या दिया हुआ है, साइड में लेफ्ट राइट दोनों दिया हुआ है, लेकिन बीच में संख्या नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब यही संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि इस बीच में कौन सी संख्या होगी, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं। तो पहले इसको जोड़िए तो 6 प्लस 5 बराबर क्या है, 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 11। और इस दोनों संख्या को जब आप जोड़ते हैं तो 4 प्लस 3 तो कितना हो गया 7। तो 11 में से 7 को यदि आप माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7 4 11, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा, तो 4 फुलफिल किया जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं है, ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 7 है। आपके फाइनल आंसर क्या आया दोस्तों, आपके फाइनल आंसर 4 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो देख सकते हैं आप किस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है मिसिंग करेक्टर में। दोस्तों इसी तरह का प्रश्न आता है, ये आपके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहने का मतलब है ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसी पैटर्न का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। हो सकता है यहाँ संख्या चेंज कर देगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है प्रश्न पे कमांड होगा, उतना ही आपके माइंड उस प्रश्न देखते ही रिप्लाई देगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न देखिए, इसमें एक ही डायग्राम दिया हुआ है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। और जब आपके ऑप्शन है ए में 23 है, बी में 30 है, सी में 33 है, डी में 29 है। अब ऐसे प्रश्न हम कैसे सॉल्व करें, सोचने वाली बात है दोस्तों। एक ही डायग्राम दिया और ऑप्शन इसने दे रखा है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इसमें हम माइंड अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसमें जो है ना ये सर्कल है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए जन यहाँ मिसिंग है, इसका जन प्रश्न, इसको जन प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, आपको प्राप्त करना है। कहने का मतलब आपको यहाँ ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या कौन सी संख्या होगी। और देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 17 है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। कहने का मतलब यही संख्या मुझे क्या करना है, इसी इसी को मुझे ज्ञात करना है। तो इस ऐसे प्रश्न को कैसे बनाए दोस्तों, एक बार बना लेने से आप जो है पेपर में प्रश्न नहीं बना पाएंगे, ये गारंटी है। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे प्रश्न कम से कम 20-50 सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है दोस्तों जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि इसमें जो है ना दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना 2.5 करोड़ स्टूडेंट बैठेगा, आप समझ सकते हैं। आपकी सीट कितनी है, 35 कितनी है आपकी जो सीट कितनी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ना इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक एक संख्या एक एक जो है ना इंक्रीज हो रहा है। 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 होगा। वो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3 में यदि हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। और जो है ना 5 में यदि दोस्तों यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 ऐड होगा, 9 होगा। और 9 में जब हम ऐड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 9 में ऐड करेंगे तो क्या कितना ऐड करेंगे कि यहाँ पे जो है 17 होगा। तो यहाँ प्लस 8 ऐड करेंगे तो 17 होगा। और जो है ना 8 में 70 में कितना ऐड करेंगे कि जो है ना आपको ये संख्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे दुगुना होते जा रहा है। एक पहले 1 ऐड कर रहे थे, 2 में 1 ऐड कर रहे थे, क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। 2 में 1 ऐड कर रहे थे, क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। 3 में जब 2 ऐड कर रहे थे तो 5 आ रहा था। 5 में 4 ऐड कर रहे थे तो 9 आ रहा था। 9 में 8 मैंने ऐड किया तो 17 आया। और 17 में कितना ऐड करेंगे कि ये संख्या मुझे प्राप्त होगा। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो ना डबल डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल डबल हो रहा है। देखिए 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 का डबल हो गया 8। 8 का यदि हम डबल कर देंगे और इस 17 में जोड़ देंगे तो इसका मतलब है ये संख्या मुझे प्राप्त होगा। इसका मतलब है ये संख्या मुझे प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पे 17 में दोस्तों यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, डबल डबल हो रहा है, क्योंकि 1 का ऐड हो गया, 1 का डबल हो गया, यहाँ पे जो है ना 2 हो गया, 2 का डबल हो गया 4, 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल करना है तो 8 डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप जो है ना इसमें 16 ऐड कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 2 1 3 कितना आ गया, 33। कहने का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आएगा, 33 आएगा। क्या आएगा आपके, 33 है। क्या आपके ऑप्शन में कहीं 33 दिख रहा है क्या, ए में 23 है, बी में 30 है, सी में 33 है। इसका मतलब आपके आंसर क्या हो जाएगा, 33। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है, आप बोलेंगे सर आपने कैसे बनाया, तो सोचना पड़ता है। प्रश्न देखकर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा इसमें जो है ऐड करे या इसको घटाए या कि मल्टीप्लाई करे, तब ये मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो मैंने इस प्रश्न को देखते ही मैंने माइंड अप्लाई किया। 2 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद जो है ना 5 और इसका मतलब कितना कितना संख्या हम जोड़ने के बाद ये संख्या मुझे प्राप्त हो रहा है। जब 2 में मैंने 1 ऐड किया तो 3 हो गया। जब 3 में मैंने 2 ऐड किया तो 5 हुआ। 5 में जब मैं 4 ऐड किया तो 9 हुआ। 9 में जब मैंने 8 ऐड किया तो कितना हुआ, 17 हुआ। और जो है ना यहाँ पे दोस्तों यदि मैंने 17 में मैंने 16 ऐड किया तो कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, 33। इसका मतलब है कि जो यहाँ जो नहीं दिया हुआ था, मिसिंग था, वहां पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप बार बार बनाइए, तब जाके जो ना आप पेपर में बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास मिनिमम टाइम देता है और ऐसे प्रश्न उलझाने के लिए आता है ताकि आप उलझ जाए। जो बच्चे प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, जो बच्चे बार बार ऐसे प्रश्न को बनाता है, अब बोलेंगे सर ये प्रश्न कहाँ से मिलेगा। दोस्तों आपकी घटना चक्र में, रेलवे घटना चक्र हो गया या किसी भी कोई भी जो प्रीवियस का किताब है उसमें मिलेगा। अब बोलेंगे सर मैं किताब अभी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ। तो दोस्तों आप जो आपके पास नेट होगा, मोबाइल होगा, आप करें क्या दोस्तों, आप सरकारी.com खोले और उसके वहां पे देखेंगे कि आप डालना एनटीपीसी या ग्रुप डी, तो उसमें जब पीडीएफ आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर ले और आप जाके जब उसका प्रिंट आउट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप जन उसको डाउनलोड करके मोबाइल में रख ले और उसको स्लाइड करके आप सॉल्व करें। उससे भी यदि आपको जाना नहीं हो पा रहा है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर अभी यूट्यूब पर बैठा हुआ है आपको पीडीएफ देने के लिए, सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न सॉल्व करवाता है और वो कहता है कि मैं उसका लिंक दे रहा हूँ आपको, जो है ना उससे आप डाउनलोड कर ले। फिलहाल तो मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, उस तरह के सिस्टम मेरे पास नहीं है। लेकिन जिस यूट्यूबर के पास अभी वो सिस्टम अवेलेबल है, उसका वीडियो जब आप देखते हैं तो वो बार बार आपको कहता है कि मेरे लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ मिलेगा। कहने का मतलब है दोस्तों
जो यूट्यूबर आपको जो पीडीएफ प्रीवियस ईयर करवाता है उसका पीडीएफ नीचे देता है, तो वहां से डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप बार बार इसको सॉल्व कीजिए, तब जाके ऐसे प्रश्न आपको बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के प्रश्न आता है। तो दोस्तों आप थर्ड नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी जो है ना पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ये इस तरह के प्रश्न आता है। अब आप बोलेंगे सर कभी जो है ये सर्कल वाला प्रश्न आता है, अलग अलग बिल्कुल अलग अलग प्रश्न आता है। मतलब आप ये नहीं कर सकते सेम टू सेम प्रश्न जो है ना बार बार रिपीट किया जाएगा। देखिए अभी जो इससे पहले जो मैं कम से कम अभी तक मैं आपको मिसिंग करेक्टर का 10-15 प्रश्न करवा दिया होगा। तो दोस्तों उसमें आप देखे होंगे कि जो जो जब जब प्रश्न लिख रहा हूँ बिल्कुल अलग लिख रहा हूँ, कहने का मतलब सेम प्रश्न नहीं आता है। अब देखिए ये कितना देखने में कैसा लग रहा है, इस तरह के प्रश्न भी आता है मिसिंग करेक्टर में। देखिए यहाँ पे एक 30 जैसे बना दिया है, ठीक है, एक में 42 है, एक में 39 है, एक में 81 है, ठीक है, 22 है, 36 है, 58 है, 17 है, 43 है, कुछ नहीं दिया। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कर दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, यही तो आपको प्राप्त करना है। कहने का मतलब यहाँ जो प्रश्न चिन्ह दिया है इसका मतलब ये संख्या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो ना ट्रीज है, ये इसकी दो शाखाएं हैं, ऐसे समझिए आप, ये दो शाखाएं हैं, ये तना हो गया, ये जड़ की बात, जड़ हो गई। कहने का मतलब 81 है, ये जड़ है। आपको पता है कोई भी पौधा है तो जड़ मजबूत होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे 39 है, यहाँ 42 है, यहाँ पे 81। इसका मतलब ये ट्रीज का जो जड़ है बहुत मजबूत है, ठीक है। इसकी दो शाखाएं हो गई, ये तना हो गया। क्या इस दोनों को जोड़ देने के बाद ये मुझे प्राप्त होता है क्या, चेक कीजिए आप। क्या इस दोनों शाखाएं को जोड़ने के बाद ये जड़ में जो संख्या दी हुई है क्या वो संख्या के बराबर हो रही है? तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो 42 प्लस 39 क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 42 प्लस 39 कीजिए, 9 2 11, 4 3 7 1 8, सक्सेस हो गया। इसी तरह आपको सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ 42 प्लस 39 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये संख्या मुझे प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये दोनों संख्याओं को यदि मैं ऐड करता हूं तो ये संख्या मुझे क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए मैंने इसका काम कर दिया, अब इसका करता हूँ बी नंबर का। बी नंबर में आपके जो ना 22 है, 22 मैंने लिखा, उसके बाद 36 लिखा, दोनों को जोड़िए, 6 2 8, ठीक है, 3 2 5। तो क्या देखिए आपके जरे में क्या 58 है। इसका मतलब इस दोनों शाखाएं को जब मैं जोड़ रहा हूं तब जाके मुझे ये जड़ वाली संख्या मिल रही है। कहने का मतलब ये दोनों जो शाखाएं हैं इस दोनों की जो मैं संख्या दी हुई है, जब इस दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये संख्या मुझे प्राप्त होता है। चलिए मैंने बी वाला का काम कर दिया। अब बचा क्या आपके ये, इस प्रश्न को देखिए, इस दोनों यहाँ पे कुछ दिया हुआ ही नहीं। कहने का मतलब ये संख्या मुझे ज्ञात करना है। जिस हिसाब से मैं इस ए को बनाया, बी को बनाया, उसी तरह मैं सी को भी सॉल्व करूंगा। तो चलिए इसको कीजिए। तो यहाँ पे आपके 17 प्लस 43, तो इसको ऐड कीजिए, 10 7 3 10, 4 1 5 1 6। इसका मतलब है कि यहाँ जो कुछ नहीं दिया वहां पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ 60 होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 60 होगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ ए में 26 है, बी में 60 है, सी में 52 है, डी में 80 है। तो आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 60। दोस्तों ये आया हुआ है आपके प्रीवियस ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था और जब जेई का एग्जाम हुआ तो किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को ट्रीज वाले भी इस तरह के प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए इस तरह का आप माइंड अप्लाई करें। जैसे मैं ऐसे भी सोच सकता था, मान ली 81 यहाँ पे, ठीक है, क्या इस दोनों संख्या, मान लो कि यहाँ बराबर संख्या दिया हुआ रहता है, तो क्या एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने के बाद क्या मुझे ये प्राप्त होता है, नहीं होता। फिर मैंने देखा कि इस दोनों को जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त हो रहा है, तो हो रहा है। कभी ऐसे भी हो सकता है, क्या इसमें से दो संख्या दिया हुआ एक बड़ी संख्या में भाग देने के बाद क्या ये संख्या मिल रहा है, ऐसे भी हम चेक कर सकते थे। कहने का मतलब जो सुटेबल हो, जो चीज करने के बाद आपको ये फाइनल आंसर मिले दोस्तों, वही आपको करना पड़ेगा। चलिए इस तरह के प्रश्न आप जो है ना कम से कम 20-25 सोल्व करना। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है ना, ये जो एक जो है ना त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर छोटा छोटा त्रिभुज घुसा दिया है, ठीक है। ये 3 डायग्राम दिया, ए बी सी। इस त्रिभुज में क्या किया है, छोटा छोटा त्रिभुज भी अंदर में दे दिया और उसका जो है ना उसके बीच में संख्या घुसा दिया। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करें। अब बोलेंगे, अब जो बहुत बच्चे प्रश्न देखता ही नहीं और सवाल करता है सर इसमें सोल्व क्या करना, सब कुछ तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब चेक कीजिए, देखिए बाहर क्या है, 4 है, 10 है, 18 है, 8 है, 14 है, 22 है, 5 है, 11 है, 15। चलिए बाहर वाला फुलफिल है।
अभी अंदर वाला चेक करते हैं। 6 है, 8 है, 14 है। चलिए इसमें दिया हुआ है 6 है, 14 है, 8 है, सही है। 6 है, 4 है, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब यही तो मुझे ज्ञात करना है। इसका मतलब यही यही तो मुझे ज्ञात करना है दोस्तों। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को देखिए। तो अब आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि कैसे जो है, देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है। वैसे देखा जाए तो एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। जनरली त्रिभुज के अंदर जो है 3 त्रिभुज बन रहा है। वैसे कहा जाए तो रीजनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। रीजनिंग है ना दोस्तों, इसमें टोटल त्रिभुज पूछा जाए तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप देखिए इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3। अब यदि मैं बाहर वाली संख्या को में से, देखिए यहाँ पे इस संख्या में से यदि हम इसको घटाते हैं, 10 में से 10 में से यदि मैं 4 को माइनस करता हूं तो क्या होता है दोस्तों, 6। देखिए यदि मैं बाहर वाली जो संख्या दिया हुआ है उसमें से यदि मैं माइनस करता हूं तो अंदर वाली त्रिभुज के अंदर में जो संख्या दिया हुआ वो मुझे प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे 6 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दोस्तों 18 में से 4 माइनस कीजिए, 18 माइनस 4 तो क्या हो रहा है, 14। क्या आपके ऑप्शन अंदर दिया हुआ, त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 14। चलिए ये भी सही हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 18 में से 10 को माइनस कीजिए, 18 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8। क्या आपके 8 जो है दिया हुआ है, बिल्कुल दिया। चलिए ये भी सही हो गया। इसका मतलब है कि बाहर वाली संख्या में से, बाहर वाली जो 2 संख्या दिया हुआ है उसमें से बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब माइनस कर रहा हूं तो अंदर वाली संख्या मुझे प्राप्त हो रही है। चलिए अब जो है ना इसमें बी में चेक करते हैं। बी में चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें से इसको घटाइए, 14 में से 8 को घटाइए, मैंने घटाया तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसमें से इसको घटाइए तो 22 में से 8 को आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। घटा के देखिए 22 में से 8 को माइनस किया तो ये संख्या मुझे मिला। 14 में से मैंने 8 को माइनस किया तो ये संख्या मिला। अब जो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 22 माइनस 14 यदि आप माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आपके क्या होंगे, 8। यदि 14 में 8 जो ऐड करते हैं तो कितना, 22। चलिए इसका मतलब जो है ना ये भी सही है और ये भी सही है। सेम प्रोसेस से थर्ड डायग्राम में जो एक संख्या नहीं दिया हुआ है, सेम प्रोसेस यदि बढ़ाएंगे तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 11 माइनस यदि 5 करते हैं तो क्या हो रहा है, 6। तो देखिए 6 यहाँ पे मिल गया। अब चलिए यहाँ पे, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है दोस्तों 15 माइनस यदि 5 करते हैं तो आपका क्या आता है, 10। इसका मतलब यहाँ जो नहीं दिया हुआ, जो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। अब इसको इसमें से घटा दीजिए तो इसमें से यदि आप 15 माइनस 11 करेंगे तो क्या होगा, 4। इसका मतलब 4 यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न करके आप उलझे नहीं, डरे नहीं, आपको जो है ना, इसलिए मैं अलग अलग प्रश्न लाके आपको दिखाता हूँ, बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, ताकि आपकी जो है आत्मविश्वास बढ़े कि किस तरह के प्रश्न आता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठे और इस तरह के प्रश्न आ गए, घबरा गए, मैंने तो ऐसा प्रश्न कभी देखा ही नहीं था, मैंने ऐसा प्रश्न कभी सोल्व ही नहीं किया था, अब मैं कैसे करूँ। उससे पहले आप एग्जाम में बैठने से पहले इतना प्रश्न बना लीजिए, ऐसे ऐसे प्रश्न को देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, ताकि वहां पे आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए या घुमा के प्रश्न पूछा जाए, आप देखते ही उसको जो आत्मविश्वास के साथ उसको सोल्व कर सके। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आता है। मैं कुछ प्रश्न आपको और करवाने की कोशिश करूंगा, अभी करवा देता हूं दोस्तों, आप इसको आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इस तरह की प्रश्न भी आता है। अभी मैंने 3 प्रश्न बोर्ड पे लिखा हूं, तो दोस्तों एक एक करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आपके जो मिसिंग कैरेक्टर का जो है ना प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो कुछ नहीं दिया हुआ प्रश्न चिन्ह है, इसका मतलब ये संख्या आपको ज्ञात करना है। 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया दोस्तों। देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 729, 343, 305 और 4। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, आप सोचिए, क्या ये स्क्वायर है या किसी का क्यूब है, किसी संख्या का, या इसको जो है ना किसको किस में से घटाए कि ये मुझे यहाँ ये संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न के मैं सोचता हूँ, यदि मैं इसको 2 का क्यूब करता हूँ तो 2 गुना 2 गुना 2 यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। कहने का मतलब है ये जो संख्या दिया हुआ है ये 2 का क्यूब है, मतलब 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। चलिए ये सोल्व हो गया। अब इसको देखिए, इसको यदि मैं 3 का क्यूब लिखता हूं दोस्तों तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा, 27 है। इसका मतलब है ये जो संख्या दिया हुआ है ये 3 का क्यूब है। इसका मतलब ये क्या है, 3 का क्यूब है। चलिए ये भी क्यूब में था और ये भी क्यूब में था, जिसको हिंदी में आप घन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसको चेक कीजिए,
यदि दोस्तों यहाँ पे 4 का क्यूब मैं लिखता हूं तो 4 गुना 4 गुना 4 16, 16 चौके 64, क्या होता है 64। इसका मतलब है ये संख्या जो दिया हुआ है 4 का क्यूब है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। चलिए इसको आप चेक कीजिए, तो इसको यदि चेक करता हूं दोस्तों तो 5 का क्यूब हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो 5 का क्यूब यदि मैं करता हूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 125। इसका मतलब जानिए किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको जब आप चेक करेंगे 6 का क्यूब देखिए, 6 इंटू 6, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कीजिए मल्टीप्लाई, 36 36 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, ठीक है। करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 36 36 के 18 18 3 21, इसका मतलब है ये किसका क्यूब है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब सीरियल वाइज चल रहा है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। इसका मतलब है कि ये किसका क्यूब करेंगे कि ये संख्या मुझे प्राप्त होगा। इसका मतलब 7 का जब हम क्यूब करेंगे तब तो वो संख्या मुझे प्राप्त होगा। 7 का क्यूब कीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो दोस्तों इसको 749 हो जाएगा। यहाँ पे 49 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 63 7 चौके 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके जो ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, यहाँ 28 9 से 30 कितना कैरी कितना बचा 6, 7 चौके 28, 28 में ऐड करेंगे 6 कितना हो जाएगा 343। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ 343 होगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्यूब में दिया हुआ है या स्क्वायर में दिया हुआ है। खास करके ऐसे प्रश्न क्यूब में रहता है या स्क्वायर में रहता है, ऐसे प्रश्न में आप ध्यान रखिए। इसलिए जब ऐसे प्रश्नों कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या किया, पहले 2 का जब क्यूब किया तो देखा 8 प्राप्त हो रहा है, जब मैंने 3 का क्यूब किया तो 27 प्राप्त हो रहा है, जब मैंने 4 का क्यूब किया तो 64 प्राप्त हो रहा है, जब मैं 5 का क्यूब किया तो 125 प्राप्त हो रहा है, यदि मैं 6 का क्यूब किया तो 216 प्राप्त हो रहा है, यदि मैं 7 का क्यूब कर रहा हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है 343। वैसे भी आपको स्क्वायर और जन क्यूब वाली संख्या याद होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार जो है ना प्रश्न देता है। वैसे जगह आप जो बार बार उसका जो है स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके यदि आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। इसलिए ऐसे संख्याओं को आप याद रखें कि जो ना 2 का जन क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है। जैसे अभी मैं इसलिए मैं आपको करके दिखाया क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। यदि मैं चाहता डायरेक्ट बोल देता कि 27 किसका क्यूब है, 3 का, मैं बोल सकता था। मैं बोल सकता था 2 का क्यूब क्या है 8 है, मैं बोल सकता था 4 का क्यूब क्या है 64 है, मैं बोल सकता था कि जो 5 का क्यूब 125 है, यहाँ 6 का क्यूब 216। मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, मैंने आपको गुणा करके दिखाया ताकि ये कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। 343 देखिए आपके ऑप्शन में कहीं है, ए में आपके 729 है, बी में 343 है, सी में 305 है, डी में 4 है। इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर बी, आपके ऑप्शन नंबर बी है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, सिर्फ आपके सारे खेल में आपके माइंड पे, आपके बेसिस सारे आपके जो माइंड के बेसिस पे ये प्रश्न ऐसे सॉल्व होता है। इसलिए आप माइंड को कंसंट्रेट करके रखिए, बार बार आप प्रैक्टिस करें। चलिए इस तरह के प्रश्न को देखिए, इस बोर्ड पर मैंने 3 प्रश्न लिखा हूं। चलिए ऐसे प्रश्नों कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे 3 है, 5 है, 4 है, 60 है, या कुछ नहीं दिया, प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे पहले प्रश्न देखते ही आप पकड़िए कि पूछा क्या जा रहा है, क्या ऐसी कोई संख्या नहीं दिया हुआ जो मुझे प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न चिन्ह है, 4 है, 4 है, 96 है, 5 है, 7 है, 4 है, 140 है। चलिए मैं एक बार करके देखता हूँ। यदि मैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 करता हूं तो क्या कितना हो रहा है, देखिए 5 के 20, 20 गुना 3 करेंगे तो कितना हो रहा है 60। इसका मतलब है ये तीनों संख्या को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये संख्या मुझे प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये तीनों संख्या को जब मैं गुना करता हूं तो ये संख्या मुझे नीचे वाली जो टोटल संख्या वो मुझे प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इसमें सारे स्टेप में क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसको देखिए, जहां कुछ नहीं दिया है उसको एक्स मान लीजिए, जहां कुछ नहीं दिया प्रश्न चिन्ह है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं करें कि इसमें आपने मल्टीप्लाई किया और इसमें आप जो जोड़ रहे हैं या इसमें आप घटा कर रहे हैं। जो आपने इनिशियल पॉइंट में किया है सेम टू सेम स्टेप पूरे डायग्राम में आपको करना होगा, तब जाके आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकेंगे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं, ये संख्या नहीं दिया हुआ, इसको एक्स मान लेंगे। 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4
टोटल कितना है 96। आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 400 के 16, 16 गुना एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x बराबर 96। एक्स बराबर ये आपके क्या होता है गुणांक होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, ये आपके क्या है, ये चर है, ये क्या है, ये सॉरी ये अचर है, ये क्या आपके चर है। कहने का मतलब जिसका वैल्यू बार बार चेंज होते रहता है ए से जेड तक, और ये क्या आपके ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं चेंज होगा, 16 है तो 16 ही रहेगा। तो चलिए इसको जो है ना आपको पता है किसी भी जो है ना इसके पहले जो दिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं गुणांक, हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलेंगे कोफिशिएंट। तो ये क्या होता है इस साइड आके क्या हो जाता है भाग लग जाता है। क्या सबको पता है ये बेसिक चीज, जिनको पता नहीं होगा आज सीख लीजिए। इसके पहले यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो ये संख्या इधर आके क्या हो जाता है उसमें भाग लग जाता है। तो देखिए आपको जब 16 का टेबल आता होगा कितने बार में कट जाएगा, पढ़िए 16 32 16 48 64 85 16 के 96, 6 बार में। देखिए बच्चे अभी जो आपको मैं टेबल पढ़ के सुना रहा हूँ या जो भी बता रहा हूँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं इस पे कमेंट्स आता है सर आप जो है बहुत बेसिक बताते हो, कुछ बच्चे बोलता है सर आपको बेसिक सही चल रहा है। कहने का मतलब जो बच्चा का माइंड ठीक है, जो बच्चे पहले से बेसिक अच्छा है उस बच्चे के लिए तो बहुत सही है, डायरेक्ट में कट कर देता, 6 लिख देता, ऑप्शन बता देता। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनका बिल्कुल बेसिक कमजोर है, ऐसे बच्चे को भी साथ लेके चलना होता है खास करके, क्योंकि इंडिविजुअल मैं ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो इंटेलिजेंट है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे इंक्लूड है जो कि जिनका बेसिक कमजोर है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, इसलिए मैं एक साथ लेके चलता हूँ बेसिक के साथ बता रहा हूँ। तो 6 आ गया, देखिए आपके ऑप्शन में कहीं 6 है क्या, ए में 4 है, बी में 6 है, सी में जो 8 है, डी में 9 है, इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर बी, आपके ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा दोस्तों मार्कर में इंक नहीं है इसलिए जो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो बी में क्या आपके 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो कुछ नहीं दिया हो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आए तो इस तरह के आप जो है सोल्व करके जो है ना सोल्व करने की प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं सेम टू सेम बनेगा। देखिए यहाँ पे 9 को 6 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 270, ठीक है। 8 को 7 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 224। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तब वो संख्या आपको प्राप्त होगी। चलिए इसमें देखिए 7 को 8 को यहाँ कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे, ऐसे इसे यहाँ जहाँ कुछ नहीं दिया उसको x मान लेंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये आप घर पे खुद कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना इस तीनों संख्या को तो ये संख्या प्राप्त होगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना तो ये संख्या प्राप्त होगा, और यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि आप यहीं फंसेंगे। तो 7 मैंने लिखा, मैं क्या लिखूं दोस्तों मेरा मार्कर ही साथ नहीं दे रहा है। तो 7 मल्टीप्लाई 8, यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे x, मैंने x माना। टोटल कितना दिया हुआ है 336। आप याद रखना ये जो नीचे वाले बॉक्स में दिया ये टोटल होता है, इसलिए इसको जो है ना राइट हैंड में लिखना, ठीक है। इसको जो है ना क्या लिखना आप राइट हैंड में क्या लिखना 7 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई x। अब बोले सर आपने कहां से लिख दिया, मैंने कहीं से नहीं लिखा भाई, देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8, यहाँ कुछ नहीं तो इसको x मानेंगे, टोटल आपको दिया हुआ है, कीजिए 8 7 56 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56 x दिया तो क्या हो जाएगा 336, x बराबर आप जाने यहाँ पे क्या हो जाएगा 336 अपॉन 56। यदि आप इसको कट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो दोस्तों आज आपके मिसिंग कैरेक्टर जो है ना कंप्लीट होता है। मैंने हर तरह के प्रश्न आपको करवा दिया ताकि जो ना आपको जो कहीं से भी किसी तरह के प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। आपको करना क्या है, मिसिंग कैरेक्टर का आप कम से कम 200 प्रश्न सोल्व कीजिए। जैसे मैंने इस तरह के प्रश्न बताया, इस तरह के प्रश्न आप कम से कम 15-20 सोल्व कर लीजिए, आपका जो है ना सब डाउट खत्म हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बताया 5-10 सोल्व कर लीजिए, आपका ये जो है ना माइंड से जो है ना ये चीज खत्म हो जाएगा कि मैं कैसे ये सारे प्रश्न सोल्व करूं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घटनाचक्र उठाइए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिए। तो आज आपका मिसिंग कैरेक्टर कंप्लीट होता है। मैंने रीजनिंग का 2 चैप्टर कंप्लीट किया, पहला मैंने क्लॉक कंप्लीट किया, सेकंड मैंने आपको मिसिंग कैरेक्टर कंप्लीट किया। दोस्तों ऐसे टॉपिक से प्रश्न आता है, आप छोड़ना नहीं, इग्नोर मत करना। नेक्स्ट डे मैं आपको जो न्यू चैप्टर में चालू करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर चालू करूंगा।